गेमिंग एडिक्शन क्या ये वाकई एक मसला है? मैं तुम्हें बताऊं कि एक टीनेजर सिर्फ 30 मिनट के लिए वीडियो गेम खेलने बैठा था और जब उसने आखिर स्क्रीन से नजर हटाई तो 14 घंटे गुजर चुके थे। कमरा अंधेरा था, उसके फोन पर दर्जनों मिस्ड मैसेजेस थे, खाना ठंडा हो चुका था और खिड़की के बाहर पूरा दिन गुजर चुका था। लेकिन यहाँ अजीब बात यह है कि उसे महसूस नहीं हुआ कि उसने वक्त जाया किया है। उसे लगा कि उसने बैटल्स जीती हैं, लेवल अप किया है, कुछ बनाया है और कुछ मीनिंगफुल हासिल किया है, क्योंकि गेम के अंदर वो हीरो था, गेम के बाहर वो सिर्फ एक स्टूडेंट था जिसके पास होमवर्क था। ये एक कंट्रोवर्शियल सवाल पैदा करता है जिसके बारे में दुनिया अब डिबेट कर रही है। क्या गेमिंग एडिक्शन वाकई एक मसला है या फिर ये सिर्फ डिजिटल जनरेशन का एक गलत समझा गया पैशन है? क्योंकि जहां मिलियंस लोग कहते हैं कि गेमिंग प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रही है, वहां दूसरे मिलियंस कहते हैं कि गेमिंग एंटरटेनमेंट, कंपटीशन और हत्ता के करियर्स का फ्यूचर है। तो फिर सच क्या है? इसे समझने के लिए हमें गेमिंग की साइकोलॉजी के अंदर जाना होगा। गेमिंग आज वो नहीं जो 20 साल पहले थी। उस वक्त गेम सिंपल थे, तुम फन के लिए खेलते थे, गेम खत्म होता था, तुम आगे बढ़ जाते थे। लेकिन मॉडर्न गेमिंग मुख्तलिफ है। आज के गेम्स एडवांस साइकोलॉजी, डेटा साइंस और बिहेवियरल इंजीनियरिंग से डिजाइन किए जाते हैं। डेवलपर स्टडी करते हैं कि प्लेयर्स कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कितनी देर रहते हैं और क्या उन्हें कंटिन्यू करने पर मोटिवेट करता है। हर लेवल, हर रिवॉर्ड, हर नोटिफिकेशन और हर चैलेंज को इस तरह इंजीनियर किया जाता है कि प्लेयर्स एंगेज्ड रहें। गेम्स अब सिस्टम्स यूज करते हैं जैसे लेवल प्रोग्रेशन, रिवॉर्ड लूप्स, कंपेटिटिव रैंकिंग सिस्टम्स, सोशल कम्युनिटीज, डेली मिशंस, लूट सिस्टम्स, अचीवमेंट्स और बैजेस। ये सिस्टम्स ह्यूमन ब्रेन में एक पावरफुल चीज एक्टिवेट करते हैं जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वही केमिकल है जो सक्सेस, एक्साइटमेंट या एंटिसिपेशन के वक्त रिलीज होता है। हर दफा जब प्लेयर नया लेवल अनलॉक करता है, मैच जीतता है या रिवॉर्ड हासिल करता है, तो उसका ब्रेन डोपामीन का छोटा सा बर्स्ट रिलीज करता है और ब्रेन उस फीलिंग को याद रखता है, इसलिए वो और चाहता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये गेम डिजाइन है और ये बहुत इफेक्टिव है। यहाँ एक सख्त सच है जो साइकोलॉजिस्ट अब मान रहे हैं। रियल लाइफ धीरे चलती है, सक्सेस टाइम लेती है, एफर्ट हमेशा रिवॉर्ड तक नहीं ले जाता, लेकिन गेम्स में रूल्स क्लियर होते हैं। मेहनत करो तो लेवल अप, प्रैक्टिस करो तो स्किल इंप्रूव, मिशन कंप्लीट करो तो रिवॉर्ड मिलता है, प्रोग्रेस नजर आती है, अचीवमेंट्स मेजरेबल होती हैं, रिकॉग्निशन इंस्टेंट होती है। बहुत से लोगों के लिए ये स्ट्रक्चर रियल लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल केओस से ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। गेम के अंदर तुम गोल जानते हो, रूल्स जानते हो और रिवॉर्ड जानते हो। रियल लाइफ में ये चीजें अक्सर अनक्लियर होती हैं। इसीलिए गेमिंग यंग प्लेयर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव बन जाती है, खास तौर पर जब स्कूल, काम या सोशल लाइफ फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। गेम एक ऐसी जगह बन जाता है जहां एफर्ट आखिर सेंस बनाता है। लेकिन यहाँ चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अक्सर लोगों के लिए गेमिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट होती है, बिल्कुल मूवीज, स्पोर्ट्स या रीडिंग की तरह। लेकिन कुछ लोगों के लिए गेमिंग का रिश्ता बदल जाता है। गेमिंग हॉबी से एस्केप बन जाती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, स्लीप शेड्यूल खराब हो जाता है, सोशल लाइफ गायब हो जाती है, हेल्थ इफेक्ट होती है और गेम धीरे धीरे सब कुछ बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट इस कंडीशन को गेमिंग डिसऑर्डर कहते हैं। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर को ऑफिशियली मेंटल हेल्थ कंडीशन तस्लीम किया। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये डिसऑर्डर टोटल गेमर्स के मुकाबले में रेयर है। ज्यादातर प्लेयर्स एडिक्टेड नहीं होते, लेकिन जब एडिक्शन होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं। गेमिंग एडिक्शन का एक और रीजन ये है कि मॉडर्न गेम्स कभी खत्म नहीं होते। पुराने गेम्स का फाइनल लेवल, फाइनल बॉस और फाइनल विक्ट्री होती थी। आज के गेम्स फॉरएवर चलने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स, ऑनलाइन वर्ल्ड्स, कंपेटिटिव रैंकिंग्स, सीजनल कंटेंट, बैटल पासेस, डेली रिवॉर्ड्स और वीकली मिशंस। हमेशा कुछ नया होता है, मतलब कल वापस आने का हमेशा रीजन होता है। कुछ लोग इसे फन कहते हैं और कुछ इसे मैनिपुलेशन, क्योंकि जितनी देर प्लेयर्स रहते हैं उतनी ज्यादा चांस होती है कि वो स्किन्स, अपग्रेड्स, बैटल पासेस और कॉस्मेटिक आइटम्स पर पैसा खर्च करें। ये सिस्टम अब ग्लोबली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स का हो चुका है। गेमिंग अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही, ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि गेमिंग सिर्फ एडिक्शन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी भी है। गेमिंग अब ई स्पोर्ट्स बन चुकी है, जहां प्रोफेशनल गेमर्स मिलियंस लोगों के सामने कम्पीट करते हैं। प्राइस पूल्स मिलियंस डॉलर्स तक पहुंचते हैं, टीम्स के स्पॉन्सर्स होते हैं, प्लेयर्स के एजेंट्स होते हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स गेमर्स को डोनेशंस, सब्सक्रिप्शंस, एड्स और स्पॉन्सरशिप से अर्न करने का मौका देते हैं। कुछ प्लेयर्स ट्रेडिशनल एथलीट्स से ज्यादा कमाते हैं और पूरी करियर्स गेमिंग इकोसिस्टम्स के अंदर बन रही हैं। अब सवाल मुश्किल हो जाता है, अगर गेमिंग करियर बन सकती है तो क्या ये एडिक्शन है या कंपटीशन की ट्रेनिंग? पैशन और एडिक्शन के दरमियान फर्क सिंपल है। पैशन तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, जबकि एडिक्शन तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल ले लेती है। एक पैशनेट गेमर गेम्स खेल सकता है, स्टडी कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकता है और नॉर्मल स्लीप कर सकता है। लेकिन एडिक्टेड गेमर रुक नहीं पाता, चाहे वो चाहे भी। वार्निंग साइंस में कंट्रोल खो देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करना,
प्रॉब्लम्स के बावजूद गेमिंग करना और ना खेल पाने पर एंग्जाइटी या गुस्सा महसूस करना शामिल है। जब गेमिंग रियल लाइफ को डैमेज करना शुरू करे तो वो डेंजरस बन जाती है। गेमिंग ह्यूमन ब्रेन के लिए पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स एक साथ कंबाइन करती है, जैसे अचीवमेंट, कंपटीशन, सोशल इंटरैक्शन, एक्सप्लोरेशन, स्टोरी टेलिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत कम एंटरटेनमेंट फॉर्म्स ये सब एक साथ देती हैं। इसीलिए गेमिंग मूवीज या टेलीविजन से ज्यादा इमर्सिव लगती है। तुम स्टोरी नहीं देख रहे, तुम खुद स्टोरी होते हो, और ह्यूमन ब्रेन को ये फीलिंग पसंद है। इसीलिए लोग सिर्फ गेम्स नहीं खेलते, वो उनमें जीते हैं। अब सोचो आगे क्या होने वाला है। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनपीसीज, पर्सिस्टेंट ऑनलाइन वर्ल्ड्स और मेटावर्स एनवायरनमेंट्स गेमिंग को हर साल ज्यादा इमर्सिव बना रहे हैं। जल्द प्लेयर्स सिर्फ स्क्रीन के सामने नहीं बैठेंगे, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड्स के अंदर चलेंगे, एआई कैरेक्टर्स से इंटरैक्ट करेंगे, डिजिटल इकोनॉमीज बनाएंगे, वर्चुअल बिजनेसेस चलाएंगे और अपनी सोशल लाइफ का बड़ा हिस्सा गेम्स में गुजारेंगे। ये फ्यूचर एक और बड़ा सवाल उठाता है। अगर डिजिटल वर्ल्ड्स फिजिकल दुनिया जितने मीनिंगफुल हो गए तो क्या गेमिंग एडिक्शन बढ़ेगी या सोसाइटी नॉर्मल लाइफ की डेफिनेशन ही बदल देगी? सच सिंपल है, गेमिंग खुद दुश्मन नहीं है। हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह ये इस बात पर डिपेंड करती है कि यूज कैसे किया जाता है। गेमिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टीम कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन स्पीड और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को इंप्रूव कर सकती है, लेकिन इसे बैलेंस में रहना चाहिए, बिल्कुल स्पोर्ट्स, वर्क और सोशल मीडिया की तरह। हेल्दी गेमर्स एक रूल समझते हैं कि गेम कभी भी तुम्हारी लाइफ को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, सिर्फ एनहांस करना चाहिए। तो क्या गेमिंग एडिक्शन रियल है? हाँ, लेकिन ये उतनी सिंपल नहीं जितनी हेडलाइंस बनाती हैं, क्योंकि गेमिंग सबसे क्रिएटिव, सोशल और कंपेटिटिव एंटरटेनमेंट सिस्टम्स में से एक है। असल डेंजर गेमिंग नहीं, बल्कि वक्त और प्रायोरिटीज का कंट्रोल खोना है। सबसे सक्सेसफुल गेमर्स वो होते हैं जो लाइफ से एस्केप नहीं करते, बल्कि गेम से सीखी हुई डिसिप्लिन को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। क्योंकि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो तुम खेलते हो वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नहीं, बल्कि तुम्हारी रियल लाइफ होती है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर